हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं भूवैकुंठ पंढरपुर, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 13, विविध विठल भक्ति धाराएं। भारत में वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों में भगवान विठल रूप का आकर्षण दिखाई देता है। स्वयं भक्तों से मिलने आने वाले, प्रतीक्षा में खड़े रहने वाले, ईंट जैसी वस्तु को प्रेम के साथ आसन के तौर पर स्वीकार करने वाले, योगियों के लिए दुर्लभ अपने चरणों को भक्तों ही नहीं अपितु पतित और दीनहीन दीनों के स्वाधीन करने वाले भगवान का ऐसा विठल रूप है। इस विठल रूप ने भक्तों को तो सदैव अपने प्रेम से बांध कर रखा है। सुखासाठी करीसी तलमल, तरी तो पंढरीसी जाय एक वेल, मग तो अवकाची सुखरूप होशी, जन्मो जन्मीचे दुख विसरसी। हे मनुष्य, यदि तू सुख पाने के लिए तड़प रहा है तो एक बार पंढरपुर में जा। वहां तो सुख सागर में डूब जाएगा और अनंत जन्मों के दुखों का विस्मरण हो जाएगा। जन्म जन्मों के भौतिक कर्म संचय कुसंग का परिपाक होकर अनेक अनर्थ भक्ति पथ पर आड़े आते हैं। संत जनों के कथानुसार ये अनर्थ श्री विठल के एक बार दर्शन करने से नष्ट होते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान से कौन आसक्त न होगा। श्री विठल वैष्णवों के लिए आंतरिक आकर्षण है। भक्त विठल के पास जा सकते हैं, उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं, विठल के विग्रह का आलिंगन कर सकते हैं। पूर्व काल में विठल का आलिंगन किया जाता था, इसलिए विठल का रूप भक्तों को एकदम नजदीकी लगता था। विठल के भक्त महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक में बहुत समय से थे और आज भी है। महाराष्ट्र में विठल भक्ति धारा। महाराष्ट्र संतों का प्रदेश है। यहाँ का कण कण महात्माओं वैष्णव संतों की पग धूलि से पावन है। पंढरपुर की यात्रा अनेक संत तथा आचार्यों ने की है। अनेक संतों ने पंढरपुर को अपना घर ही बना लिया है। महाराष्ट्र में आध्यात्मिक संस्कृति की रक्षा संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, जनाबाई, सावतामाली, नरहरि सुनार आदि संतों ने की है। उसी प्रकार सोपान देव, मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ, विसोबा खेचर, दामाजी पंत, चोखा मेला, नीलोबा राय का भी आध्यात्मिक आदर्श विठल भक्तों के सामने है। मुख्य रूप से पांडुरंग ने मराठी भक्तों में मुख्य माने जाने वाले सभी संत गृहस्थ थे। परिवार के साथ रहकर उन्होंने भगवान की भक्ति की और दूसरों को भी भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। व्यक्ति किसी भी स्थान पर किसी भी आश्रय में रहते कभी भी भक्ति कर सकता है। उसे स्थान, आयु और काल का बंधन नहीं होता। हाथी का मुखी नाम का प्रमाण देते हुए गृहकाज और गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारी निभाते हुए भक्ति करने का पाठ संतों ने बढ़ाया। पंढरपुर से संतों का प्रगाढ़ संबंध रहा। वे लोहार, कुंभार, दर्जी आदि समाज के विविध घटकों में से थे। सावतामाली माली समाज से थे, नरहरि सुनार थे, दामाजी सेठ और नामदेव दर्जी थे। वर्ण आश्रम की व्यवस्था में कुल मिलाकर 12 वर्ग होते हैं। इन अलग अलग जातियों में महान संतों ने जन्म लिया। अपने अपने व्यवसायों को निभाते हुए उन्होंने कृष्ण भक्ति का आदर्श संसार के सामने रखा। इस बारे में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 9वें अध्याय में श्लोक है। जो अपने आश्रम में स्थित होकर अपने शरीर, वाचा और मन से भगवान के गुण, लीला, संकीर्तन में जीवन समर्पित करते हैं, भगवान को जीत लेते हैं। इन सब संतों का जीवन पांडुरंग की भक्ति से ओतप्रोत है। भगवान के माध्यम से श्री पांडुरंग के नाम का महिमा गान कर लोगों को हरिनाम का महत्व समझाते हुए वे स्वयं दिंडी तथा वारी में सम्मिलित होते हैं। कीर्तन, नृत्य, भिन्न भिन्न वाद्य एवं करताल और मृदंग का इस्तेमाल कर उन्होंने लोगों को कीर्तन में भाग लेने के लिए प्रवृत्त किया। लोगों के मन में भक्ति जागृत करके सबके आराध्य पांडुरंग होने से एकता और भगवान के लिए सब समान है, इस विचार से समता की भावना भी दृढ़ थी। श्री नामदेव महाराज। श्री विठल के भक्त संत नामदेव का जन्म पूर्व पुण्य के बलबूते पर पंडरी की वारी तथा विठल भक्ति करने वाले दंपति श्री दामा शेट्टी और गोणाई की संतान रूप में हुआ। उनकी जन्मस्थली भी पुण्य क्षेत्र पंढरपुर है। इस संदर्भ में संत श्री एकनाथ कहते हैं, द्वारके हुनी विठू पंढरीसी आला, नाम याचा पूर्वज दामा शेट वायला। संत एकनाथ जी महाराज संत नामदेव जी के संदर्भ में बताते हैं कि द्वारिकापुरी से श्री विठल जो पंडरी में आए हैं, उनके चरणों में नामदेव के पिता दामा शेठ ने खुद को समर्पित कर दिया था। अर्थात विठल भक्ति नामदेव महाराज को विरासत में मिली थी। संत नामदेव का जन्म आषाढ़ वद 13 शके 1272 में हुआ। श्री विठल के चरणों तले कल्पतरु की छाव का उपभोग करने वाले और
श्री विठल जी के प्रेम के भंडार संत श्री नामदेव ने साधु संतों को इकट्ठा कर वैष्णव भक्ति की खेती उपजाई। मराठी तथा हिंदी में अभंग लिखे। कीर्तन के माध्यम से नाम महात्म्य को विशद करते हुए वे कहते हैं, अमृता हुनी गोड़ नाम तुझे देवा। संत नामदेव नाम की महिमा गाते हुए कहते हैं, हे परमेश्वर, आपका नाम तो अमृत से भी अधिक मधुर है। कलयुग के अधर्म के अंधेरे में सब जीवों के उद्धार हेतु नाम संकीर्तन एकमात्र उपाय है। यह सत्य निर्भरता से उन सबके सामने रखा। अपनी आयु के लगभग 54 वर्ष संत नामदेव ने विठल भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए लगा दिए। उत्तर भारत में भक्ति का बीज बोया। पंजाब में रहते हुए उनका बहुत बड़ा शिष्य संप्रदाय बना। उनके कुछ अभंग सिख पंथ के गुरु ग्रंथ साहिब में समाविष्ट है। काव्य, भक्ति और ज्ञान का मेल हमें उनकी रचनाओं में नजर आता है। संत नामदेव जी के 61 अभंग को गुरुवाणी नाम से गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मान प्राप्त हुआ है। गुरदासपुर जिले में धुमार नामक गांव में संत नामदेव का भव्य समाधि मंदिर है। वहां वैष्णव का नित्य मेला लगा रहता है। नाचो कीर्तनाचे रंगी, ज्ञान दीप लाऊ जगी। संत नामदेव नाम कीर्तन की महिमा का गान करते हैं। चलो कीर्तन में भगवत नाम के संकीर्तन में नाचे, झूमे और इसी तरह से सारे विश्व में ज्ञान के दीपक जलाए। इस स्वप्न को साकार करने के प्रयत्नों में वे चाहे कहीं भी रह रहे होते हैं, किंतु उनका मन श्री विठल के साथ पंढरपुर में होता है। पंढरीचा वास, चंद्रभागे स्नान, आणिक दर्शन विठोबाचे, हेची गडो मज जन्मो जन्मांतरी, मांगणे श्री हरि नाही दूजे। संत जन गाते हैं, जन्म जन्मांतर में हमें पंढरपुर में निवास करने तथा चंद्रभागा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो, साथ श्री श्री हरि के सदा दर्शन हो। हम श्री विठल के चरणों में यही कामना करते हैं। हमारी और कोई चाह नहीं है। श्री विठल की उत्कंठा पूर्वक भक्ति और उसकी अपूर्वता का मनोभाव रखते हुए नामदेव ने जीवन के आखिरी दिन पंढरपुर में ही बिताए। श्री क्षेत्र पंढरपुर और आराध्य देव श्री विठल का वैभव गान गाते हुए नामदेव लिखते हैं, तीर्थे करोनी नामा पंढरीचे आला, जीव लगे भेटला विठोबाशी, सद्गतीत कंठ ओसंडला नयनी, गातली लोहणी चरणावरी, शिणलो पंढरी राया पाहे कृपा दृष्टी, थोर झालो हिम पृष्टी तुझ वीणा, अज्ञांचा भाग होता माझे मनी, हिंडविले मोळोनी देशोदेशी, परी पंढरीचे सुख कोटी वाटे, स्वप्न ही परी कोठे न देखवी, उद्दंडा तीर्थाची एका झाय पोटी, परी चित्त माझे ओढी चंद्रभागा, मोळोनी चंद्राची ठाकोणी सावली, आलो मज सांभाणी माय बापा। नामदेव जी तीर्थाटन कर आए और पंडरी में विठोबा से हृदय से मिले। उस समय उनका गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। वे उनके चरणों पर गिर पड़े। कहाँ है पंडरी राया, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि डालो। तुम्हारे बिना मैं गौण शूद्र हो गया हूँ। मेरे मन में गहरा अज्ञान था, इसी कारण तुमने मुझसे देश विदेश का भ्रमण करवाया, परंतु मुझे पंडरी का सुख ही बहुत महान लगता है। अन्य कहीं सपना देखना भी ठीक नहीं लगता। मैंने अनेक तीर्थों की महिमा सुनी, परंतु मेरा ध्यान तो चंद्रभागा की ओर ही आकर्षित हो रहा था, इसलिए चंद्र की शीतल छाया छोड़कर मैं आ गया। हे मेरे माए बाप, मुझे संभालो। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज दक्षिण की गंगा के रूप में विख्यात गोदावरी नदी के तट पर स्थित आपे गांव में विठल पंत गोविंद कुलकर्णी नामक विठल भक्त रहते थे। सदाचार संपन्न सत्वशील विठल भक्ति में आनंद प्राप्त करने वाले विठल पंत एक बार तीर्थ यात्रा के लिए निकले। पुणे शहर से 18 किलोमीटर की दूरी पर वे आलंदी गांव में रुके। वे नित्य वहां इंद्रायणी नदी में स्नान करते थे। देव दर्शन कर ग्राम देवता सिद्धेश्वर का अभिषेक करते थे। उसी गांव में कुलकर्णी श्री सिद्धो पंत से उनका परिचय हुआ। कालांतर में उनकी कन्या रुक्मणी से विठल पंत का विवाह हुआ। तदनंतर उनके सांसारिक व्यवहार में परिवर्तन होता रहा और बाद में वे काशी क्षेत्र चले गए। वहां उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, लेकिन अपने गुरु महाराज की आज्ञा से वे पुनः आनंदी लौट आए। उन्होंने दोबारा गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। उन्हें निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान तथा मुक्ताई नाम की 4 संतानें हुई। ज्ञानदेव का जन्म ईस्वी सन 1193 में हुआ। तथा कथित धर्म
मार्तंडों ने सन्यासी की संतानें कहकर उनका उपहास किया। कठिन जीवन बिताते हुए विट्ठल पंत तथा रुक्मणी देवी ने अंत में प्रायश्चित के रूप में शरीर त्याग दिया। उनके उपरांत ये चारों भाई बहन आलंदी गांव की सीमा पर झोपड़ी में रहने लगे। ऐसे में एक बार श्री ज्ञानेश्वर पंढरपुर आए। मंदिर में विट्ठल के दर्शन लेते ही उन्हें अनुभूति हुई। रूप पाहता लोचनी, सुख जाले हो साजणी, तोहा विट्ठल बरवा, तोहा माधव बरवा, बहुत सुकृताची जोडी, मोणीनी विठ्ठल आवडी, सर्व सुखाचे आगर, बापर खुमा देवीवर। वे विट्ठल भक्ति में रममाण हो गए। संत नामदेव महाराज के साथ उनकी मुलाकात हुई। आगे चलकर वे महान विट्ठल भक्त वैष्णव की केसरिया पताका लिए भारत भ्रमण पर निकले। उन्होंने सर्वत्र भक्ति का प्रसार और प्रचार किया। हे विश्वची माझे गर्नी की अनुभूति ज्ञानेश्वर महाराज को हुई। उनकी संजीवनी समाधि का प्रसंग शके 1215 कार्तिक वग त्रयोदशी को मध्याह्न काल में हुआ। भागवत धर्म रूपी मंदिर खड़ा करने के कार्य में उनका योगदान एक नींव के समान था। श्री संत एकनाथ महाराज मराठावाड़ में पवित्र गोदावरी के सानिध्य में बसे पैठण गांव में संत श्री भानुदास महाराज रहते थे। वे श्री विट्ठल के महान उपासक थे। उनके वंश में एकनाथ महाराज का जन्म हुआ। आगे के कालखंड में ज्ञानेश्वर तथा नामदेव के विचारों के प्रतिनिधि के रूप में श्री एकनाथ महाराज का नाम शिरोधार्य है। रूढ़ि परंपरा तथा जाति भेद का जबरदस्त प्रभाव समाज के लोगों पर था। ऐसे जमाने में हर एक मनुष्य को मनुष्य जैसा जीवन जीने का अधिकार है। इस विचार को समाज में प्रस्थापित करने का श्रेय उन्हीं ही जाता है। एकनाथ के वंश में पंडरी की वारी में भाग लेने की परंपरा थी। विट्ठल श्री कृष्ण का बाल रूप है। जीवन की सफलता हेतु आत्मद्वार के साथ लोकोद्वार के उपदेश से एकनाथ जी ने ग्रंथ रचना की। उन्होंने एकनाथी भागवत नामक बृहद ग्रंथ की रचना की। मानवीय जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करते हुए भावार्थ रामायण नामक ग्रंथ लिखा, जो वैष्णव को प्रिय तथा पूज्य है। रुक्मणी स्वयंवर तथा प्रहलाद चरित्र नामक प्रबंध लिखे। उन्होंने विपुल अभंग रचना की। बालकों को संस्कार देने के लिए भारूड नामक कथाओं की रचना की। उनके नाम जोहार, अर्जन दास, कोल्हारिण, जोगवा, कानफाटिया, पांगुण इस प्रकार के थे। उन्होंने नाम संकीर्तन से में भक्ति भाव को प्रधानता देकर जीवन की सफलता का मार्ग जन सामान्यों को बताया। भूत दया उनके चिंतन तथा और आचरण का केंद्र था। गृहस्थ जीवन जीने के साथ उन्होंने 25 वर्षों तक तीर्थाटन भी किया। उस दौरान समता तथा बंधु भाव की सीख दी। उन्होंने शके 1521 फागुन वद षष्ठी को पवित्र गंगा गोदावरी में जल समाधि ली। पैठण में उसी स्थल पर उनका भव्य समाधि मंदिर है। उस मंदिर में वैष्णव का मेला लगता है तथा विट्ठल नाम का उच्च स्वर से घोष होता है। श्री संत तुकाराम महाराज महान विट्ठल भक्त तुकाराम महाराज का जन्म माघ शुद्ध पंचमी शके 1530 में हुआ। पुणे से उत्तर दिशा में केवल 28 किलोमीटर के फासले पर इंद्रायणी नदी के तट पर देहू नामक गांव है। वहीं है तुकाराम महाराज का जन्म स्थान। इस स्थान पर महान विट्ठल भक्त श्री विश्वंभर मोरे रहते थे। वे हर एकादशी को पंडरी की वारी करते थे। उनकी पत्नी आमाबाई भी अपने पति के साथ धर्मपरायण थी। उन्होंने देव गांव में विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया। इस विट्ठल मंदिर के संबंध में कथा आती है कि पूर्व काल में जब विश्वंभर वारी करने गए थे, तब वे भगवान के दर्शन से इतना मोहित हुए कि कार्तिक से लेकर ज्येष्ठ महीने तक उन्होंने 16 बार पंढरपुर की यात्रा की। इससे पांडुरंग उन पर प्रसन्न हुए और स्वप्न में आकर बोले, मैं तुम्हारे गांव में रहने आया हूँ। इसके पश्चात तुम्हें पंडरी में आने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वे आमराई में जाकर सो गए। स्वप्न में हुए दृष्टांतानुसार विश्वंभर जब आमराई में गए तब उन्होंने वहां विट्ठल रुक्मणी के विग्रह प्राप्त हुए और उन्होंने देहू में उन्हें श्री विट्ठल रुक्मणी मंदिर में प्रतिष्ठापित किया। उसके बाद उनकी 7वीं पीढ़ी में बोल्होबा का जन्म हुआ। उनकी पत्नी का नाम कनकाई। इस भाग्यवान दंपति का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था तुकाराम। तुकाराम का बचपन आनंद के साथ बीता। बचपन से तुकाराम के मन पर विट्ठल नाम के संस्कार थे। वे बचपन में ही बहुश्रुति हो गए। हरि कीर्तन कथा प्रवचन के संपर्क में आने के कारण तथा जन्म से ही जिज्ञासु और सारग्राही होने के कारण उनके आध्यात्म ज्ञान में बढ़ोतरी होती रही। देवों की धूली में विट्ठल भक्ति के रस में तुकाराम की देह पली बढ़ी। वे भी आषाढ़ और कार्तिक की पंडरी वारी में नियमित रूप से करते थे। पहली वारी के बाद पंढरपुर निवासी विट्ठल का सुंदर रूप उनकी आंखों के सामने बार बार आने लगा। करताल और मृदंग की धुनी में विट्ठल भक्त लीन थे। मंदिर में हरिनाम का घोष होता रहा और तुकाराम महाराज उसमें मग्न होकर देहात्म बुद्धि भूल गए और विट्ठल का गुणानुवर्णन करने लगे। सुंदर ते ध्यान
उभे विटेवरी कर कटावरी ठेवो निया तुलसी हार गला कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान मकर कुंडले तलपति श्रवणी कंठी कौस्तुंभ मणि विराजित तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पायीन श्रीमुख आवडीने। ईंट पर विराजमान विट्ठल बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। उनके दोनों हाथ कमर पर है, गले में तुलसी की माला है, कटी में पीतांबर पहना है, कानों में मकरा कुर्ती कुंडल है, कंठ में कौस्तुंभ मणि विराजमान है। तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसा श्रीमुख देखते रहना ही मेरा परम सुख है। महाराज का वैराग्य बचपन ही में उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए। कालांतर में बड़ा भाई भी विरक्त होकर घर छोड़कर चला गया। जब तुकोबा 21 साल के थे तब गांव में भीषण अकाल पड़ा। जानवर तथा गांव के लोग भी अनाज और पानी के अभाव में मरने लगे। सब और दुख की छाया फैल गई। इस अकाल के कारण तुकोबा का व्यवसाय, संपत्ति आदि नष्ट हो गए। उनकी पहली पत्नी रखुमाबाई और पुत्र संतोबा का इस अकाल में भूख के कारण निधन हो गया। यह भौतिक जग केवल दुखालय है। यहाँ का सुख केवल दो दुखों के बीच का अंतर है। सब कुछ नश्वर है, केवल भगवान, उनकी भक्ति और भक्त ही शाश्वत है। यह बात समझ जाने पर तुकाराम ने संपूर्ण समय हरि भजन तथा हरि कीर्तन में बिताना शुरू किया। संत तुकाराम महाराज जी के मन में जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उन्हें वन का एकांत भाने लगा तथा उन्होंने निम्नलिखित पंक्तियां कही। वन के सारे पेड़ पौधे, वनचर यानी पशु मेरे सगे संबंधी हैं। सारे पक्षी मधुर स्वर में भगवान की आराधना करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें एकांतवास में रहने में सुख का अनुभव होता है, जिसमें गुण दोष की बाधा नहीं होती। यह आकाश मंडप ही उनकी छत्र है तथा पृथ्वी आसन, जहाँ मन चाहा वहीं समाधि लगा ली। इसे कहते हैं सिर्फ एक कमंडलू तथा भगवत कथा ही की जरूरत है, अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यहाँ की हवा में खुलेपन का अनुभव होता है। इस प्रकार अंतःकरण से वैराग्य का स्वीकार करके उन्होंने सारी साहूकारी कर्ज खत इंद्रायणी के दह में डुबो दिए। जब तुकाराम महाराज पूर्णतः पांडुरंग पर निर्भर रहने लगे। श्री तुकाराम महाराज की धर्मपत्नी जीजाबाई। श्री तुकाराम महाराज की धर्मपत्नी का नाम जीजाबाई, उसे वे आवड़ी नाम से पुकारते थे। महाराज का विठ्ठल स्मरण उसे अच्छा नहीं लगता था। जीजाबाई का इस तरह गुस्सा करना स्वाभाविक था। वस्तुतः तो उन्हें तुकाराम महाराज के प्रति बहुत प्रेम था। गांव से दूर पहाड़ी पर कीर्तन में लीन तुकाराम को किसी की भी तरह ढूंढकर वह उन्हें दोपहर का भोजन पहुंचाती थी। श्री तुकाराम महाराज की नम्रता गांव और आस पड़ोस में कुछ रंटत पंडित और केवल जन्म सिद्ध उच्चवर्णीय दंभी लोग थे, जो अज्ञानी लोगों को गलत परामर्श यानी परमेश्वर का ज्ञान बताकर कुछ तावीज, गंडे, धागे वगैरह देकर उनसे पैसा वसूलते थे। तुकोबा लोगों को परामर्श बताते थे, हाथ में वीणा लेकर कीर्तन गाते थे, अभंगों की रचना कर उन पर निरूपण करते थे, वेदांत तत्व ज्ञान बताते थे। यह बात उन्हें ठीक नहीं लगती थी। तुकाराम जैसा एक शूद्र बनिया अभंग रचना करता है, लोग उसकी सुनने में रुचि रखते थे, भाव विभोर होते थे, उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। यह उनके अहंकारी लोगों से नहीं देखा गया। उनमें अग्रणी था मंबाजी बुआ। मंबाजी वेद शास्त्र पारंगत ब्राह्मण रामेश्वर शास्त्री के पास गया। उस समय पुणे शहर की ईशान्य दिशा में 15 किलोमीटर दूरी पर वाघोली गांव में रामेश्वर शास्त्री रहते थे। लोग उन्हें धर्माधिकारी कहते थे। उनका अध्ययन बहुत गहन था, लेकिन केवल बुद्धि के स्तर पर तक ही वह अज्ञान था, ज्ञान अनुभव के स्तर तक नहीं। तुकाराम लोगों को वेदों की सीख बताते थे, यह बात उनके पल्ले नहीं पड़ती। तब शास्त्री जी ने तुरंत अपना निर्णय बताया। तुकाराम को चाहिए कि तत्काल सारे अभंगों को इंद्रायणी के दह में डुबो दे। उनका यह आदेश सुनकर तुकाराम वाघोली गए। तुकाराम महाराज ने कहा, पांडुरंग की आज्ञा से ही मैंने कवित्व किया, किंतु आप ब्राह्मण हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुकाराम ने पूर्णतया भगवान पर निर्भर रहकर अपनी अभंग गाथा इंद्रायणी के दह में छोड़ दी। आप दावाग्नि की तरह यह वार्ता सर्वत्र फैल गई। श्रद्धालुओं को बड़ा दुख हुआ, पर निंदकों को बोलने के लिए और एक विषय मिल गया। कहने लगे, पूर्वी खाते बुडवुन संसार बुडविला, आता कवित्व बुडवुन परमार्थ बुडविला। तुकाराम महाराज की गाथा पानी में डुबो देने पर उसके निंदकों ने इस प्रकार की प्रताड़ना की। पहले धंधा यानी व्यापार डुबोकर गृहस्थी डूब दी, अब कविताएं डुबोकर सारा किया धरा परमार्थ पानी में डुबो दिया।
पूर्वी खाते बुडवून संसार बुडविला, आता कवित्व बुडवून परमार्थ बुडविला। एक दिन 2 दिन कटते हुए 10 दिन बीते, 13वें दिन उपवास कर बैठे। तुकोबा अशक्त होकर बेहोश हो गए, सांस धीमी हो गई। उनके आसपास जीजाबाई यानी आवड़ी और बच्चे बैठे रो रहे थे। लोग उन पर तरस खा रहे थे। 14वें दिन प्रारंभ हुआ, आसपास कोई नहीं था और आश्चर्य की बात गति गाथा पानी पर तैर रही थी। वैष्णव अपराध के कारण रामेश्वर शास्त्री को तुरंत उसका फल भुगतना पड़ा। उनके संपूर्ण शरीर में दाह उत्पन्न होने लगा। किसी भी उपाय से वह कम नहीं हो पा रहा था। तुकाराम के आलिंगन करने पर तत्काल उनकी देह का दाह शांत हो गया। इस प्रकार वेदांत वेता ब्राह्मण द्वारा तुकाराम महाराज की शरण लेने पर तुकाराम महाराज के नाम की विजय पताका सर्वत्र फहराने लगी। जीवों पर दया भाव। इस प्रसंग के उपरांत तुकाराम ने निर्भय होकर हरिनाम का प्रचार सर्वत्र करना शुरू किया। कोई भी उनके विरोध में नहीं होता था। लोक जीवन का ढीलापन नष्ट कर उनमें जो ग्लानि सी आ गई उसे नष्ट कर उन्हें भगवत भक्ति में लगाना ही जीवों पर भक्ति की दया है। संत तुकाराम का जीवित कार्य इस प्रेरणा से पनपा है। उन्होंने धर्म रक्षण, संकीर्तन तथा भगवत भक्ति को जन सामान्यों तक पहुंचाया। विविध सामाजिक स्तरों पर अनुभूति बातों पर उन्होंने सुधार करने हेतु टीका टिप्पणी की। जन सामान्यों के हृदय में श्री विठ्ठल को विराजित किया। सेवक का कर्तव्य होता है कि वह स्वामी के गुणों का बखान करे, इसी में उसका आनंद छुपा होता है। हम भगवान के दास हैं, हम शरीर न होकर आत्मा है और उनका भगवान से संबंध है। श्री कृष्ण ही की सेवा हमारा स्वाभाविक धर्म है। सेवक के नाते उनके संदेश का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। अतः श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मेरे संदेश का प्रचार करता है वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए एक अभंग में तुकाराम महाराज कहते हैं, गीता भागवत करीति श्रवण, अखंड चिंतन विठो बाछे। तुकाराम महाराज कहते हैं, गीता भागवत आदि का श्रवण करने से विठ्ठल जी का अखंड चिंतन यानी स्मरण होता है। यही भक्त है जो गीता भागवत आदि का श्रवण करता है और विठ्ठल का ही चिंतन करता है। हरिनाम भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन करने पर भी लोग हरिनाम को गंभीरता से स्वीकार न करते, तब तुकाबा का हृदय टूट सा जाता था। भगवान विषयक अज्ञान के कारण जीव को बार बार दुखमय शरीर में जन्म लेना पड़ता है। जीवात्माओं की यह दशा वैष्णव से देखी नहीं जाती, क्योंकि वैष्णव पर दुखी दुख होता है। दूसरों का दुख देखकर उन्हें दुख होता है। तुकोबा सदैव जन कल्याण हेतु जीते थे। परोपकार उनका जीवन था। जीवों के प्रति दया उत्पन्न हो जैसे वे दुखी होते थे। मूर्ति है जन पहावे न डोला, मोणिनी कलवला ये त उससे। तुकाराम महाराज कहते हैं, दुख मग्न लोग मुझसे देखे नहीं जाते, उनके प्रति मेरी आंतरिक संवेदना प्रकट होती है। तुकाराम के कीर्तन में पूरा गांव आता था। आसपास के गांव में से भी शाम को जल्दी खाना खाकर लोग दौड़े आते थे। तब नाम स्मरण तथा सत्संग, इन 2 बातों पर उन्होंने जोर दिया। श्री मूर्ति की उपासना भक्ति का एक अंग है। भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। वह कैसी और किस किस के समान हुए, इस बारे में महाराज कहते हैं, जनविदा भक्ति की विधि बताते हुए तुकाराम महाराज कहते हैं, सिर्फ 7 दिनों तक हरि कथा का श्रवण करने से इस संपूर्ण पृथ्वी के नरेश परीक्षित इस भवसागर से तर गए, उन्हें मुक्ति मिल गई है। श्री सुखदेव ने हरि कथा का कीर्तन कर हरि कथा कहकर परीक्षित महाराज का उद्धार किया। भक्त प्रहलाद ने नाम स्मरण द्वारा स्वानंद प्राप्त कर श्री कृष्ण को प्राप्त किया। भगवान की चरण सेवा कर लक्ष्मी पुरुषोत्तम प्रिय कहलाई। अक्रूर ने श्री कृष्ण तथा उनके गौओं के पद चिन्हों का प्रणाम किया। श्री राम के दास बनकर श्री राम तथा सीता जी की पूजा कर हनुमान कीर्तिमान हुए। अर्जुन ने सख्यत्व निभाते हुए वे उनके परम स्नेही बंधु बने और श्री कृष्ण की शरण ले ली। बलि ने आत्मसमर्पण द्वारा भगवान को उनका द्वारपाल बनने पर मजबूर किया। इतना ही नहीं, 4 नियमों के पालन को भी उन्होंने जगत के लिए आवश्यक बताया। पहला, मांसाहार न करना। तुकाराम महाराज ने मांसाहार न करने की सलाह देते हुए कहा, अपनी जीवा की तृप्ति के लिए जो दूसरों के गले काटता है उसकी निष्ठुरता की तो सीमा ही नहीं। उसका यह कृत्य यमपुरी में दुख भोगने की उदारी है यानी तैयारी है। जो प्याज भक्षण करते हैं उनके लिए तुकाराम महाराज कहते हैं, जो लोग खुद को भागवत आदि के पुराणिक यानी पंडित कहलाते हैं लेकिन पुराणों में दी गई आचार संहिता का पालन न कर निषिद्ध कर्म करते हैं, वे अगस्त्य के मल मूत्र से बने समुद्र के नमक को प्याज में लगाकर उसे सलाद नाम देकर भक्षण करते हैं। स्वयं को भागवत आदि ग्रंथों के पुराणे कहलाते हैं और पुराणों में बताए गए आचारों का विचार न करते निषिद्ध कर्मों का अनुसरण करते हैं। प्याज खाते हैं। अगस्त्य के मल मूत्र अर्थात सागर का नमक प्याज में लगाकर उसे कृष्णावल यानी कचुम्बर नाम देते हैं। तुकाराम महाराज कहते
हैं, मैं कठोर शब्दों का आघात करके अधर्म पुराणिकों के हाथ तोड़ रहा हूँ। दूसरा, जुआ न खेलना। जुआ न खेलने की सलाह देते हुए तुकाराम महाराज कहते हैं, अरे मनुष्य, यदि तू इस नर जन्म को व्यर्थ गंवाने की अभिलाषा रखता है तो मन पूर्वक जुआ खेल। इसकी लत लगने तेरे मुंह में कभी भी श्री हरि का नाम नहीं आएगा। जो चीर निद्रा में सोए हो उसे राम कैसे भला जाग पाएंगे। ये जन्म जन्मांतर तक अधम योनि में जन्म लेकर अनेक दुखों से गिर जाएगा। तीसरा, नशा करने का निषेध। नशा न करने की सलाह देते हुए तुकाराम महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति पान खाकर हरि कथा सुनने के लिए बैठता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। जो धूम्रपान धुआं छोड़ता है उसे भी पाप लगेगा और उसका घर डूब जाएगा। चौथा, अवैध स्त्री संग न करना। अवैध संबंध न करने की सलाह देते हुए तुकाराम महाराज कहते हैं, उसी व्यक्ति की साधना सफल होगी जो पराये धन तथा पर नारी से अपने आप को दूर ही रखेगा। परधन और पर नारी से दूर रखना ही सदाचार के दो साधन हैं। संत तुकाराम ने अपने संकीर्तन तथा प्रवचनों से सबको मुग्ध किया। उन्होंने जग जीता था। सब सुख दुखों को जीतकर उनके परे जो शाश्वत सुख है उस निधि को वे संसार को देने निकले थे। आधा कार्य तो बाकी था। सब प्रबुद्ध अज्ञानी लोगों को उन्होंने मार्ग दिखाया था, किंतु ढोंगी दंभी दूसरों को पीड़ा देने वाले प्रवृत्तियां समाज में बाकी थी। समाज की अनेक बुराइयों पे वे बिना किसी मूल के मर्म भेदी बागबानों के आघात करने लगे। अधर्म, अज्ञान, अनाचार, दाम्भिकता जैसी प्रवृत्तियों पर वे आघात करने लगे। साधुत्व का ढोंग रचाकर समाज को लूटने वाले अभक्तों के लिए वे कहते हैं। ढोंगी साधुओं की आलोचना करते हुए तुकाराम महाराज कहते हैं, इस कलयुग में तो मानो घर घर में लोग संत बन रहे हैं तथा बित्ते भर पेट के लिए द्वारे द्वारे जाकर भीख मांगते हैं। कलयुग के संत ऐसे अनोखे हैं, उनके हाथों में तंबाकू की नलियां होती हैं। वे स्नान संध्या आदि नहीं करते लेकिन भांग जरूर पी लेते हैं। भांग और मदिरा ही उनकी भूख प्यास मिटाने के साधन हैं। जिन दाम्भिक अहंकारी प्रवृत्तियों ने तुकोबा को अगणित यातनाएं दी और सत्य के दर्शन होने तक तुकोबा राय ने उन्हें सह लिया, उन दम्भी प्रवृत्तियों को आह्वान देने वाले तुकोबा का सामर्थ्य अब दिखाई देने पड़ा। लोभ रहित परामर्थ। तुकाराम की भक्ति का गौरव सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी तरफ आकर्षित हुए और उनके लिए अनेक उपहार भेजे। तुकाराम महाराज को उपहारों के प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ। कपड़े, स्वर्ण अलंकार, जवाहरात इत्यादि के उपहार उन्होंने शिवाजी महाराज को वापस लौटा दिए। छत्रपति के लिए उन्होंने संदेश इस प्रकार था। शिवाजी महाराज द्वारा दी गई भेंट को वापस लौटाते हुए तुकाराम महाराज ने एक पत्र भेजा। उसमें लिखा था, मुख से विठ्ठल का नाम स्मरण करने के ही सुखी रहते हैं। आपकी यह धन संपत्ति तो हमारे लिए माटी समान है। हम तो कंठ में तुलसी माला धारण कर और एकादशी के व्रत का पालन कर हरि के दास कहलाने की ही आशा रखते हैं। आप मुख से विठ्ठल नाम लीजिए जिसमें हम सुखी होंगे। गले में तुलसी माला धारण करें, एकादशी व्रत का पालन कीजिए। महाराज कहते हैं, मुझे आशा है कि आप स्वयं को हरिदास कहेंगे। तुकाराम का हरिनाम प्रेम। भगवान नाम अमृत से भी मीठा होने के कारण उसकी मिठास का अनुभव करने वालों को नाशवान वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। भगवान नाम में भगवान का रूप, गुण, लीला समाविष्ट होने के कारण उसके उच्चारण मात्र से कलह तथा दंभ से भरे उस बाह्य जगत में हृदय के सब अनर्थ और भौतिक इच्छाएं नष्ट होते हैं। पूर्वाचार्य तथा तुकाराम महाराज उसका प्रमाण देते हैं। जीवन भर उन्होंने हरिनाम की महिमा का प्रचार किया। बृहद नारायणीय पुराण में इस बात की पुष्टि की गई है। हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में लोग इतनी आलसी, झगड़ालू, दुर्भाग्यशाली, समस्याओं से त्रस्त और अल्पायु होने के कारण केवल हरिनाम ही उन्हें भवसागर के इसके पार ले जा सकता है। अतः तुकाराम महाराज कहते हैं, युक्ताहार न लगे आणिक साधने, अल्प नारायण करावे कीर्तन, तेणे नारायण देल भेटी। कलयुग कलह तथा दम से युक्त इस युग में तरने का हरिनाम ही एक मेव साधन है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, इस युग में युक्ताहार आदि साधनों की जरूरत नहीं है। भवसागर तर जाने का मर्म नारायण ने बताया है। कलयुग में निरंतर हरि का कीर्तन करने से ही नारायण मिलेंगे। जीवन का उद्देश्य है भक्ति अर्थात भगवान की शरण लेना। इस मार्ग पर जाने के लिए द्वार है श्री हरि का नाम। इसी तत्व ज्ञान को तुकाराम महाराज ने भी अपने अभंगों में बार बार दोहराया है। हरिनाम की महिमा बताते हुए
तुकाराम महाराज कहते हैं कि यह हरिनाम ही इस भवरोग की औषधि है। इसी नाम से जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि नष्ट होते हैं। यह हरिनाम षड्रिपुओं का वध करने में सक्षम है तथा अन्य सभी बाधाओं से भी हमें सुरक्षित रखता है। इस सांवले सलोने भगवान का रूप इन आंखों से देखो, इसका वर्णन 6 शास्त्र तथा 18 पुराणों में किया गया है। इस रूप में तथा विष्णु सहस्त्र नाम में ही सब कुछ समाया हुआ है। हरिनाम की औषधि अज्ञान और संसार रूपी रोग की निवारक है। इसमें जन्म, जरा, व्याधि के कष्ट दूर होते हैं। ये नाम ही काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, मोह इन षड विकारों का नाश करता है। इस नाम से हमें भगवान के सांवले रूप के दर्शन होते हैं। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद भगवान का ही वर्णन करते हैं। तुकाराम का जीवन हरिनाम पर केंद्रित था। हरिनाम के लिए कोई मूल्य नहीं देना है। ये नाम मंत्र सुलभ है। राम राम इन 2 अक्षरों का काम है। किसी श्रेष्ठ वर्ण धर्म की जरूरत नहीं है। हरिनाम से सब कृतार्थ हो जाते हैं, क्योंकि नाम के बिना हरि की प्राप्ति का दूसरा उपाय ही नहीं। अतः वे सबको हरिनाम ग्रहण करने की विनती करते हैं। यही हरिनाम उनके लिए जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का कारण बना। वैकुंठ गमन। तुकाराम देहात्म बुद्धि के परे हो गए थे और ऐसे में भगवान तुकाराम को निजधाम में आने का संकेत कर रहे थे। फागुन मध्य द्वितीया शके 1571 के दिन उन्होंने कीर्तन प्रारंभ। शुद्ध सत्व गुण में स्थित होकर वे प्रार्थना करने लगे। उनके अंगों में शुभ शकुन प्रकट होने लगे। करताल तथा मृदंग की ध्वनि आकाश छूने लगी। उन्हें भगवान के दर्शन हुए। वे वर्णन करने लगे। शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए पुरुषोत्तम थोड़ी ही दूरी पर खड़े हैं। वे कह रहे हैं, डरो नहीं, मैं आ गया हूँ। उन्हें आते देख सब पाप दशों दिशाओं में भागने लगे। मुझे अकेला देखकर भगवान हरि मुझे लेने आए हैं। इस प्रकार भगवान के अलौकिक सौंदर्य और दिव्य देह का वर्णन तुकाराम महाराज कर रहे थे। तभी वैकुंठ से एक दिव्य विमान आया। सबके समक्ष तुकाराम महाराज उसमें बैठे। उन्होंने सबसे कहा, हम अपने गांव जा रहे हैं, कृपया कर हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारी और आपकी भेंट बस यहीं तक थी। यहाँ से हमारे सारे जन्मों के बंधन टूट जाएंगे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह से आप कृपालु बने रहे। मैं आपके चरणों के स्पर्श करता हूँ। आप भी यदि इस धाम में प्रवेश पाना चाहते हैं तो अपनी वाणी में सदा विट्ठल विट्ठल का नाम जपिए और तथा आप मुख से राम कृष्ण हरि मंत्र का जाप कीजिए। मैं तो वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। और तुकाराम महाराज सदैव वैकुंठ गए। सबने सोचा वे तब आएंगे, किंतु वे नहीं आए। तब उपस्थित जन समझ गए वे उनके गांव यानी वैकुंठ में पधारे हैं। उनके जाने से भक्तों को अत्यंत दुख हुआ और आनंद भी। दुख इसलिए कि अब आगे चलकर संत तुकाराम का संग उन्हें नहीं मिलने वाला है, और आनंद इसलिए कि तुकाराम पुनः आध्यात्मिक विषयों में भगवान की शाश्वत सेवा में लगे गए थे। वे तो चले गए, लेकिन उनकी वाणी के रूप में अभंगों में वे आज भी हमारे बीच हैं। गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्मचरण का हास होने पर मैं अवतरित होता हूँ। अर्थात भक्तों की उद्धार हेतु भगवान विशेष कृपावश संतों को प्रेषित करते हैं। भगवत पार्षद तुकाराम महाराज ने इस मृत्यु लोक में आकर हरिनाम का प्रचार किया तथा भगवत धाम वापस जाने का मार्ग बताया। जिस हरिनाम के संकीर्तन से तुकाराम महाराज ने अपने जीवन को परिपूर्ण किया, उस हरिनाम में हम सभी को रुचि उत्पन्न हो। हरि का नाम सदा मुख में रहे। उनके चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं। संत श्रेष्ठ संत शिरोमणि तुकाराम महाराज विठ्ठल भक्तों में श्रेष्ठ हैं। ऐसे अनन्य साधारण भाव भक्ति से परिपूर्ण विठ्ठल भक्ति के प्रति हम वैष्णव को कोटि कोटि प्रणाम समर्पित। कर्नाटक में विठ्ठल भक्ति की धारा है। कर्नाटक की विठ्ठल भक्ति धारा महाराष्ट्र के ही समान लक्षणीय काव्य धारा है। पंढरपुर गांव को पूर्व काल में कर्नाटक के होयसल यादव ने जीत लिया था। बाद में देवगिरी यानी महाराष्ट्र के यादव राजा ने इसे ईस्वी सन 1236 में जीतकर अपने राज्य में जोड़ लिया। पंढरपुर का भाग कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की सीमा पर होने के कारण दोनों प्रांतों के यादव राज्यों में हमेशा झगड़े होते रहते थे। इसलिए पंढरपुर कभी कर्नाटक तो कभी महाराष्ट्र के प्रांत में जाता था। कर्नाटक की भाषा के कारण उनका पंडरीगे नाम भी प्रचलित हुआ। कानड़ी या कर्नाटक को कहलाने वाले विठ्ठल के संबंध में यहाँ बहुत चिंतन होता है। इसी सन 1236 में राजा सोमेश्वर कालखंड के एक शिलालेख में पंडरीगे और पुंडलिक निर्देश है। सारांश, कर्नाटक में कानड़ा विठ्ठल और महाराष्ट्र में पांडुरंग समान अर्थी है। प्रतीत होता है कि इस पांडुरंग में भक्ति रस में वहां विठ्ठल की भक्ति धारा प्रवाहित हुई। महाराष्ट्र में वारकरी पंथ की विठ्ठल भक्ति धारा और कर्नाटक में दास संप्रदाय तथा
दास साहित्य का समांतर आलेख दृष्टिगोचर होता है। कर्नाटक में दास संप्रदाय की नींव नरहरि तीर्थ ने रखी, इसलिए उन्हें आद्य हरिदास समझा जाता है। वे मध्य मठाधिपति थे, वे वास्तविक हरिदास थे। इन विठल भक्त हरिदासों को कृष्ण, राम तथा वेंकटेश ये तीन रूप प्रिय थे और आज भी है। वेंकट रमणा गोविंदा गोविंदा का वैष्णव घोष कर्नाटक में सुपरिचित है। नरहरि तीर्थ के बाद के भक्त श्रीपाद राय के रंग विठल उपनाम से कन्नड़ भाषा में विठल भक्ति की काव्य रचना की। साहित्य में दास परंपरा महत्वपूर्ण है। श्रीरंगम के मठ के वे आचार्य थे। वे श्री वय साराजे विजयनगर के राजा कृष्णदेवराज के गुरु थे। पादराज वय साराज के गुरु थे, जिन्होंने संन्यास के द्वारा भजन कीर्तन की शुरुआत की तथा नई क्रांति कर दी। उन्होंने कन्नड़ भाषा में अनेक कीर्तन गाए। एक बार श्री पादराज पंढरपुर यात्रा में गए थे, तब श्री विठल ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया। स्वप्न में दिए गए भगवान के निर्देश अनुसार उन्हें चंद्रभागा में रंग विठल नामक विठल मूर्ति मिली। 600 वर्षों से उनकी पूजा सेवा पादराज मठ में की जाती है। जी श्री पादराज के ने श्री रंग विठल पर अनेक कीर्तन लिखे हैं। ये रंग विठल बहुत ही सुंदर है। वे अनेक भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज भी कर्नाटक के पादराज मठ में हम उनके दर्शन कर सकते हैं। ईस्वी सन 1492 में श्री पादराज ने मूल बागज स्थान में समाधि ली। वह उनका समाधि स्थल है। उडुपी के 8 मठों में से एक के अधिपति श्री वादिराज ने 600 साल पूर्व श्री कृष्ण पूजा अर्चना के संबंध में एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था तीर्थ प्रबंध। इस ग्रंथ में उन्होंने पंढरपुर के पांडुरंग से प्रार्थना की। नदी के तट पर हाथ में शंख चक्र धारण किए श्री विठल कहते हैं, अगर तू हृदय के तल से मेरे चरण कमलों का स्मरण करेगा तो इस भौतिक जगत तेरी कमर तक ही पहुंच पाएगा। अगर तू इसके विपरीत व्यवहार करेगा तो मैं तुझे दंडित करूंगा। अपने भक्तों के सब पापों का नाश करने वाले लक्ष्मी देवी से पूजित हे पांडुरंग, कृपया मुझ पर दया करें। 500 वर्ष पूर्व वादिराज याथिक ने एक जैन दार्शनिक को वाद विवाद में हराया तथा उस विजय के प्रतीक रूप उन्हें पच्छे विठल मिला। आज 16 मठों के स्वामियों द्वारा उसकी पूजा की जाती है। नरहरि तीर्थ और श्री पादराज इसके बाद हुए। व्यासराय ने विठल भक्ति तथा दास संप्रदाय को अलग ही रूप और चैतन्य प्रदान किया। कावेरी तट पर बन्नूर में ईस्वी सन 1447 में उनका जन्म हुआ। विठल भक्ति की केसरिया पताका कंधे पर लिए प्रगति के गगन में ऊंची ऊंची छलांगे लगाने वाले विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में व्यासराय का मौलिक योगदान था। उन्होंने ही दास कोट नाम से परिचित दास संप्रदाय की स्थापना की। उनकी शिष्य परंपरा बहुत बड़ी है। पुरंदर दास, कनक दास, विजय दास, गोपाल दास तथा जगन्नाथ दास इत्यादि उनमें प्रमुख थे। दासकोट नामक हरिदास परंपरा ही कर्नाटक की विठल भक्ति धारा है। कन्नड़ में तंतु वाद्यों पर गाए जाने वाले काव्य को लिखने वाले, गाने वाले, हरि कीर्तन के रंग में नाचने वाले और घर घर आकर सामान्य जनों के अंतरंग में भगवत भक्ति जागृत करने वाले प्रमुख हरिदास की ये विठल के सेवक दास है। विठल भी उनके अधीन है। उनके द्वारा रचित पदों के चरणों में पुरंदर विठल, विजय विठल, जगन्नाथ विठल जैसे उल्लेख मिलते हैं। यह दास संप्रदाय ब्रह्म मध्व भागवत संप्रदाय ही है। कर्नाटक की संत मंडली। संत कनकदास विठल भक्त थे। विठल पर उन्होंने अनेक पद लिखे तथा गाए। ये 16वीं शताब्दी में हुए दासकोट के महत्वपूर्ण भक्ति कवि थे। धारवाड़ जिले में वाड़ ग्राम में उनका जन्म हुआ। उनका मूल नाम तिम्मप्पा था। कहते हैं कि एक बार उन्हें खेत में खुदाई करते हुए सोने के सिक्कों से भरी एक गागर मिली। तब से लोग उन्हें कनक नायक कहने लगे। बाद में दास परंपरा में आने पर वे कनकदास बन गए। वे जाति से धनगर या व्याध थे। ऐसी 2 मत प्रणायन थी कि एक राजा की सेना में सेनापति भी बन गए थे। जब वे सेना में थे तभी एक रात चेन्नकेशव ने स्वप्न दृष्टांत देकर अब उनका दास बनने का आदेश उन्हें दिया, किंतु उन्होंने उसकी अपेक्षा की। आगे एक युद्ध में उनकी जबरदस्त हार हुई और तब उन्हें चेन्नकेशव की आज्ञा का स्मरण हुआ। उन्होंने सेवा से निवृत्ति ली और उडुपी में जाकर व्यासराय के शिष्य हो गए। बहुत वर्षों तक वे व्यासराय की सेवा में थे, लेकिन हीन जाति के होने से वहां के ब्राह्मण उन्हें गांव के कृष्ण मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे। एक रात मंदिर की पश्चिम दीवार के बाहर बैठकर वे कृष्ण स्तुति गाने लगे। रात भर तंबूरे के साथ वे कृष्ण भक्ति के मधुर पद गाते रहे और श्री कृष्ण सुनते रहे। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण पुजारी मंदिर में गए तो पहले जो कृष्ण मूर्ति पूर्वाभिमुख थी उसे उन्होंने पश्चिमाभिमुख पाया। ये चमत्कार कनकदास की वजह से हुआ था। फिर
उन्होंने मंदिर की पश्चिमी दीवार में एक खिड़की बनाई, जिसे हम आज कनक किंडी यानी खिड़की नाम से जानते हैं। कनकदास मध्वाचार्य के वैष्णव संप्रदाय से हैं। उन्होंने जाति भेद और सामाजिक दोषों की कड़ी आलोचना की। वह पूछते हैं कि क्या कीचड़ में उगने वाला कमल भगवान को समर्पित नहीं किया जाता? क्या गाय के रक्त मांस से उत्पन्न होने वाला दूध ब्राह्मण नहीं पाते? भगवान नारायण का कुल कौन सा है? फिर सज्जनों संतों के कुल की चर्चा क्यों करनी चाहिए? कनकदास जी के समय में कर्नाटक में शक्ति पूजा का काफी बोलबाला था। लोग अलग अलग क्षुद्र देवी देवताओं की उपासना करते थे और उन्हें पशु बलि भी चढ़ाते थे। कनकदास जी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने क्षुद्र देवताओं जी की पूजा न करने का आह्वान करते हुए कहा कि केवल नारायण का भजन कीर्तन किया जाना चाहिए। उन्होंने हजारों भक्ति पदों और नरसिंह स्तोत्र, मोहन तरंगी, राम ध्यान मंत्र, हरि भक्ति सागर और नल चरित्र आदि 5 काव्यों की रचना की। यह सर्वदा एक तारे के साथ अपने गीत गाया करते थे। उनके गीतों में वेल पोड़ी केशव नाम मुद्रा लगाई हुई है। उन्हें 100 वर्षों की आयु में प्राप्त हुई। संत पुरंदर दास, ये कर्नाटक में विठल संत परंपरा के प्रमुख संत हैं। इनका कालखंड ईस्वी सन 1484 से 1564 था। माना जाता है कि इनका जन्म महाराष्ट्र में पुणे के नजदीक पुरंदरगढ़ पर हुआ। वह कुछ पंडितों के अनुसार कर्नाटक में बेलारी जिले में पुरंदरगढ़ नामक गांव उसका जन्म स्थान है। इनके पिता वैदप्पा नायक बड़े सराफ थे। हप्पी के पास कमलापुर में एक ताम्रपट प्राप्त हुआ। उससे पता चलता है कि वे वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मक्का या कमलांबा था। तिरुपति के सामने से उनका श्रीनिवास या तिरुमलयप्पा रखा गया। उन्हें तिम्मप्पा या शिवप्पा भी कहते हैं। उन्होंने बचपन ही में विद्वान आचार्यों के पास रहकर संस्कृत कन्नड़ भाषाओं का उत्तम अध्ययन किया। उन्होंने शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भी प्राप्त किया। आयु के 16वें साल में उनका विवाह सरस्वती नामक एक सुशील कन्या से हुआ। उनके 4 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम वरदप्पा, गुरुअप्पा, अभिनवप्पा, मध्वप्पा थे। पिता के पश्चात तिम्मप्पा ने सुनारी का व्यवसाय अपनी होशियारी के बलबूते पर बहुत बढ़ाया। विजयनगर के पास कृष्ण देवराय के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। धनाढ्य होकर भी वे कृपण थे। कुछ कालांतर के पश्चात वे त्यागी और विरक्त कैसे बने, इसकी कथा आती है। एक दिन पांडुरंग एक वृद्ध तथा गरीब ब्राह्मण का रूप लेकर तिम्मप्पा की पेटी पर आए और अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ धन की मांग करने लगे। तिम्मप्पा ने उसे कुछ भी नहीं दिया। फिर ब्राह्मण उसकी पत्नी सरस्वती के पास धन मांगने गए। घर की कोई भी वस्तु वह पति की अनुमति बिना याचक को नहीं दे सकती थी। फिर उसने अपनी नथ निकालकर याचक को दे दी। ब्राह्मण यह नथ लेकर तिम्मप्पा के पास गया और उसने उस नथ का उचित मूल्य देने के लिए कहा। नथ को देखकर तिम्मप्पा के मन में संशय पैदा हुआ कि यह तो मेरी पत्नी की ही है, किंतु उस ब्राह्मण को उसकी कीमत चुकाकर उसके नथ को तिजोरी में रखा और घर जाकर अपनी पत्नी से नथ के बारे में पूछा। तब सरस्वती बहुत घबराई। डरकर उसने विष पीकर आत्महत्या करने का विचार किया। तुरंत विष का प्याला तैयार कर उसे पीने उठाया। इतने में एक चमत्कार हुआ। सरस्वती की नथ झट से प्याले में आ गिरी। उसे देखकर वह बहुत हर्षित हुई। नथ लेकर वह अपने पति के पास गई। तब वह भी चकित रह गया। उसने दुकान में जाकर देखा तो तिजोरी में नथ नहीं थी। इस चमत्कार से तिम्मप्पा दंग रह गए। उन्होंने ब्राह्मण की खोज की लेकिन वह नहीं मिला। तब तिम्मप्पा को समझ आया कि प्रत्यक्ष परमेश्वर याचक के रूप में उसके पास आए थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ न देते हुए विन्मुख भेजा। धिक्कार है मेरी संपत्ति को, उससे भी ज्यादा मेरी कंजूसी को। इस पश्चाताप से उसकी वृत्ति आमूलाग्र बदल गई। फिर उन्होंने याचकों तथा गरीबों को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। दूसरे दिन से वे भिक्षा मांगने लगे। थोड़े ही दिनों में पांडुरंग ने सपने में आकर तिम्मप्पा को विजयनगर जाने का आदेश दिया। उसके अनुसार वे परिवार को लेकर हप्पी में जाकर रहे। वहां उन्होंने व्यासराय से वैष्णव पंथ की दीक्षा ग्रहण की। व्यासराय ने उन्हें पुरंदर विठल नाम प्रदान किया। उसके मठ में सत्य धर्म तीर्थ नामक एक संत ने उन्हें पुरंदर दास कहकर पुकारा और आगे से ही वह नाम दृढ़ हुआ। पुरंदर दास ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से थे। विजयनगर में पुरंदर दास रोज सवेरे नगर में घूम घूमकर अपनी सुरीली मीठी आवाज में भक्ति गीत गाते थे। उनके कवित्व की कीर्ति सुनकर कृष्ण देवराय भी उनके भक्त बन गए। उन्होंने तिरुपति मंदिर में पुरंदर दास के लिए एक अलग मंडप का निर्माण किया। दास मंडप के नाम से ही वह आज भी प्रसिद्ध है। पुरंदास ने पूरे भारत की यात्रा की। सब तीर्थों में उन्हें कुछ समय तक निवास किया और वहां के अलग अलग देवताओं पर पद रचे। पंढरपुर में भी उन्होंने दीर्घ काल तक निवास किया। वहां रहते हुए उन पर एक दुर्धर प्रसंग गुजरा। उसकी कथा इस प्रकार बताई जाती है। पंढरपुर में एक नर्तकी थी। वह विठल की
एक निष्ठ भक्त थी। एक दिन पुरंदर रास का रूप लेकर पांडुरंग उसके घर गए। उन्होंने उसका नृत्य गायन सुनने की इच्छा व्यक्त की। उसने भक्ति भाव से वह इच्छा पूर्ण की। प्रसन्न होकर भगवान ने अपने हाथ का कंकण उसे दिया। दूसरे दिन सवेरे पुजारियों के ध्यान में आने पर खोज शुरू हुई। वह अमोल कंकण नर्तकी के पास से मिला। यह तो मुझे पुरंदर दास ने दिया। उसके ऐसे कहने पर पुजारियों ने पुरंदर दास को पकड़कर एक खंबे से बांध दिया और बहुत पीटा। तभी गर्भगृह से देववाणी सुनाई दी, मैंने ही पुरंदर दास के रूप में वह कंकण दासी को दिया था। पुरंदर दास को छोड़ो तथा उन्हें जिस खंबे से बांधा है उसकी पूजा करो। पुजारियों ने पुरंदर दास का बंधन खोला और उसने क्षमा मांगी। उनका शिल्प उस स्तंभ पर उकेरा गया। वह दासर स्तंभ के नाम से मशहूर है। भक्तजन पांडुरंग के पास जाने से पहले उसे वंदन करते हैं। उसे ही गरुड़ स्तंभ या पुरंदर दास स्तंभ भी कहते हैं। जीवन के अंतिम दिन पुरंदर दास ने हम्पी में ईश सेवा में बिताए और वहीं अपनी देह छोड़ी। पुरंदर दास ने कन्नड़ भाषा में विपुल काव्य रचनाएं की। आत्मशुद्धि आत्मोद्धार के साथ उसका उद्धार यह उन्होंने जीवन का उद्देश्य माना। इसके लिए साधन के तौर पर उन्होंने परमेश्वर की अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। उनके काव्य में निस्सीम भक्ति, उत्कट प्रेम और ईश्वर दर्शन की लालसा नजर आती है। भक्ति की महिमा गाते हुए वे कहते हैं, भक्त ही इस संसार में परम भाग्य है। पद्मनाथ के चरणों का स्मरण ही परम सुख है। नाम स्मरण की महिमा का उन्होंने अपने पदों में जगह जय बखान किया है। हे मन, तू श्री हरि का स्मरण मत भूलना। उस श्री हरि की प्राप्ति हेतु यज्ञ ज्ञान करने या संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। केवल उसके नाम स्मरण से ही सब पाप नष्ट होंगे। पुरंदर दास महान भगवत भक्त होने के साथ श्रेष्ठ संगीतज्ञ भी थे। उन्हें कर्नाटकी संगीत के पितामह कहा जाता है। ऐसे पुरंदर दास विठल भक्तों में से एक प्रमुख संत थे। भगवान को वे अतिशय प्रिय थे। क्या श्री विठल के विग्रह को विजयनगर ले जाया गया था? श्री विठल के विग्रह को विजयनगर ले जाया गया नहीं, इसके विषय में आक्षेप है। विजयनगर में श्री विठल का मंदिर है। यह आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की देखरेख में। उसके विषय में निम्नलिखित वर्ण आता है, अर्थात इसके मत में सवाल उठता है कि मंदिर पूरा नहीं बना तो उसमें अर्च विग्रह कैसे स्थापित किया गया, किंतु विशेषज्ञों ने एक आख्यायिका बताई है जो इस प्रकार है। इस आख्यायिका के विषय में सोचने पर लगता है कि विठोबा के विग्रह को विजयनगर ले जाया गया किंतु वहां से वापस लाया गया। महिपति ने एकनाथ के पितामह श्री भानुदास के बारे में कहा कि विठोबा को वापस लाए। भानुदास के लगभग समकालीन अर्थात शके 1432 से 1451 तक विजयनगर के अत्यंत वीर राजा कृष्णदेव के संबंध में उपयुक्त प्रसंग होना संभव है। कारण उनके बारे में जानकारी मिलती है कि उन्होंने अन्य स्थानों से पूजनीय विग्रहों को लाकर विजयनगर में उनकी स्थापना की। कृष्णदेव राय के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है जिसके अनुसार वे इस पंढरपुर के विठल विग्रह को उठाकर विजयनगर ले गए। शके 143 में कृष्णदेव राय ने उदयगिरी के राजा प्रताप रुद्र गजपति पर हमला बुलाकर उदयगिरी तक उनका पीछा करके राजा प्रताप रुद्र के कुछ रिश्तेदारों और उदयगिरी गांव को भी अधीन कर लिया था। उदयगिरी से उन्होंने बालकृष्ण का एक विग्रह लाकर विजयनगर में उदयगिरी यहीं के समान देवालय बनाकर उसमें उस विग्रह की स्थापना की थी। उन्होंने पंढरपुर के संबंध में भी यही किया होगा, ऐसी संभावना है। आक्षेप, वादीराज तीर्थ द्वारा शके 1493 के आसपास रचित तीर्थ प्रबंध नामक हस्तलिखित प्रकरण पुणे के भांडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट में है। इसके 4 श्लोक है, उसमें से एक है, इस श्लोक में विठोबा के तुंगातीर अर्थात विजयनगर जाने का स्पष्ट उल्लेख है कि चहल पहल होने से वेद विद्या प्राय लुप्त हो सी गई थी। विठोबा को विजयनगर ले जाने से यावती संस्कृति के भय से छुटकारा मिलेगा और विठल की महिमा अबाधित रहेगी। इस विचार से ही कृष्णदेव राय ने विठल विग्रह को विजयनगर स्थानांतरित करवाया होगा। श्री विठल के विजयनगर जाने का एक प्रमाण है। प्रसिद्ध विठल भक्त पुरंदर दास अपने शिष्यों सहित अपनी आयु के अंतिम काल में श्री विजयनगर में रहे। इसका अर्थ है विठल का विग्रह वहीं था, नहीं तो पुरंदर दास वहां पर एक क्षण के लिए भी न रुके होते। इससे पहले कर्नाटक के वैष्णव भक्त पंढरपुर में आते थे। वे विग्रह के विजयनगर जाने के बाद पंढरपुर नहीं आते थे। आगे चलकर हुए राक्षस तागड़ी की लड़ाई के पश्चात विजयनगर के बाकी मंदिरों के समान विजय विठल मंदिर का भी उच्छेद हो गया। तब से कर्नाटक की पुंडरिक विठल भक्ति की परंपरा टूट सी गई हो, अभी भी सुयोग्य तरीके से जुड़ी नहीं है। आंध्र प्रदेश की विठल भक्ति धारा है। विठल भक्ति का प्रवाह महाराष्ट्र की सीमा पार स्थित आंध्र तथा कर्नाटक प्रांतों में परंपरा से प्रवाहित रहने का इतिहास है। विठल नामक देवता के साथ विठल व्यक्ति सूचक नाम भी तेलुगु समाज में सदियों से आज तक प्रचलित है। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के समान आंध्र में भी विठल भक्ति का व्याप्त
प्रवाह है। विठ्ठल उपासक संतों की परंपरा यहाँ भी है। आंध्र प्रदेश में विठ्ठल के बारे में लेख। आंध्र प्रदेश में विठ्ठल नामक देवता प्राचीन काल से हैं। गिंटूरू जिले रेपले तहसील में भट्टीपोलू नामक एक गांव है। इस गांव में विठ्ठलेश्वर का देवालय है। विठ्ठल विष्णुवर्धन कुलोतंग गोड़ गोंका के एक देवालय को जमीन दान दी। आंध्र में विठ्ठल देवता का उल्लेख करने वाला यही पहला शिलालेख है। उपयुक्त भट्टीपोलू का शिलालेख पंढरपुर के शिलालेखों से 45 वर्ष पुराना है। आंध्र प्रदेश तथा दक्षिण में उपलब्ध अन्य शिलालेखों को शोधपूर्ण अध्ययन विठ्ठल भक्ति की व्याप्ति पर उचित प्रकाश डालता है। इसके बाद कदम घराने के हरिहर यानी द्वितीय की पत्नी विठ्ठलम्बा ने मल्लिकार्जुन मंदिर से पाताल गंगा जाने के मार्ग पर विठ्ठलेश्वर के विग्रह की स्थापना की। यह उल्लेख शिलालेख पर है। यह लेख शके 1318 का है। वर्नुल जिले का कोयल कुंटला तहसील में चिंतकुटा स्थित विठ्ठलेश्वर मंदिर के शके 1493 के शिलालेख में नरसिंह राज नामक देहात के पांडुरंग विठ्ठलेश्वर पेरुमाल को दान के रूप में देने का उल्लेख है। आगे चलकर प्रसिद्ध तेलुगु कवि पिंगली सुरना ने अपने कालू पूर्णोदयमे नामक प्रबंध काव्य श्री विठ्ठल को अर्पित किया। वैसे ही कोयल कुंटला तहसील के भिन्न भिन्न देहातों में से कर वसूली करने के लिए वेंकटेश महाराज ने जो मान्यता दी उसकी सूचना विरंग राय 1578 से 86 के कालखंड में शके 1509 के शिलालेख में व्याप्त होती है। विठ्ठल व्यक्ति सूचक संज्ञा भी अनेक शतकों से तेलुगु भाषी समाज में प्रचलित है। दिव्य सूरी चरित ग्रंथ के अनुसार विठ्ठल नामक राजा शके 984 में तिरुपति का सम्राट था। काकतीय वंश के प्रताप रुद्र के एक अधीनस्थ का नाम विठ्ठलनाथ था। उसी प्रकार पूर्व कालीन चालुक्य राजा गणक यानी विजयादित्य सेनापति का नाम पंडरंगडू था। तद्वत इसे पांडुरंगडू भी कहते हैं। यह तेलुगु भाषा का समर्थक था। तेलुगु में उसके 2 शिलालेख उपलब्ध है, एक अंदगी और दूसरा कंदकुरु में। उपयुक्त विवेचन से प्रमाण मिलता है कि विठ्ठल भक्ति आंध्र प्रदेश में प्रचलित थी, किंतु इस भक्ति की प्रेरणा महाराष्ट्र न होकर कर्नाटक में है। उपयुक्त शिला में उल्लेखित राजाओं तथा अन्य अधिकारियों का संबंध कर्नाटक, आंध्र आदि दक्षिण के प्रांतों तक ही सीमित था। विठ्ठल भक्ति संबंधी ग्रंथों की रचना इस प्रकार आंध्र के विठ्ठल भाव वैष्णवों ने विठ्ठल महात्म्य और श्री विठ्ठल के गुणगान पर विपुल ग्रंथ रचना की। तिरुमल्ला में तिरुपति बालाजी प्रसिद्ध वैष्णव आराध्य है। बालाजी उपासक श्री अन्नमाचार्य ने तिरुपति के वेंकटेश के गुणगान के अनेक पद रचे, जो 23 खंड में अन्नमार्चन संकीर्तनलु नाम से संकलित है। तिरुपति देवस्थान ने प्रकाशित किया है। इसमें विठ्ठल भक्ति के कुछ पद है जिसमें विठ्ठल या पांडुरंग राय नाम निर्देश आया है। उसी प्रकार तेनाली रामकृष्णन में पांडुरंग महात्म्य नामक कृति विठ्ठल भक्तों के लिए आदरणीय है, जिसमें विठ्ठल भक्ति की महिमा का गान है। इस कालखंड के उपरांत हमें सीधे 19वें शतक में अर्थात आधुनिक कालखंड में ही आना पड़ता है। तेलुगु में विविध हस्तलिखित ग्रंथों का अध्ययन इस काल की विठ्ठल भक्ति पर प्रकाश डालता है। आधुनिक काल में तेलुगु भाषा में मराठी संत चरित्रों पर रचित भक्त विजयमु नामक ग्रंथ विशेष लोकप्रिय है। तेलुगु में भक्ति विजयमु नामक अनेक ग्रंथ है। 19वीं सदी में ऐसी रचनाओं का आरंभ हुआ। जोन्नलंगड्डा सत्यनारायण मूर्ति, श्रीपाद सुब्रमण्यम शास्त्री तथा शतावधानी धूलीपाला राममूर्ति की रचनाएं महाभक्त विजयमु नाम से क्रमशः इसी सन 1948, 1953 तथा 1968 में प्रकाशित हुई। जयराम राव कृत महाभक्त विजयमु भी पुराना ही है। इस ग्रंथों में पुंडरीक, नामदेव, कुर्मदास, तुकाराम, ज्ञानदेव, सखुबाई, राकात कुम्हार, गोरा कुम्हार, जनाबाई, चोखा मेला, एकनाथ, जोगा परमानंद, जगमित्र नागा, सेना नावी, कान्हो पात्रा, दामाजी पंत, भानुदास, विसोबा सराफ इत्यादि मराठी संतों के चरित्र हैं। मराठी संतों में से सखुबाई तथा तुकाराम के ये 2 संत इस क्षेत्र में विशेष प्रिय हैं। तेलुगु भाषियों को भक्त पुंडलिक बहुत प्रिय है। चेरवीराला भाग्या घारू का पुंडरीक चरित्रमु नामक यशोगान प्रसिद्ध है। इसमें जो कथा बताई गई है वह पुराण के आधार पर है तथा मराठी की पुंडलिक कथा से साम्य रखती है। इसमें जो पद रचे वे भी विविध रागनियों पर आधारित है। वीट शब्द मराठी भाषा में है, उस पर खड़े रहने से कृष्ण को विठ्ठल नाम मिला, इस बात का उल्लेख इसमें किया गया है। तेलुगु भाषा में विशेष मान्यता प्राप्त विद्वान पद्मश्री की उपाधि से विशुभित पुट्टपूर्ति नारायण चार्युलु अपने पंडरी भागवतम नामक ग्रंथ में महाराष्ट्र के विठ्ठल भक्त वैष्णव संत
संत जनों के चरित्र लिखे हैं। उसमें पुंडलिक की जो कथा है वह मराठी में श्रीधर लिखित परंपरागत पुंडलिक की कथा से मिलती जुलती है। पांडुरंग शतकम ग्रंथ भी विठ्ठल भक्तों वैष्णव से सम्मानित है। श्री क्षेत्र पंढरपुर की पैदल वारी, करताल की ध्वनि तथा मृदंग की झनकार, भजन मंडलियों की दिंडियां इत्यादि प्रथाएं यहाँ भी प्रचलित है। भक्त कवियों ने अनेक अभंग रचनाओं द्वारा महाराष्ट्र के वारकरी संतजनों को वंदन किया। तेलुगु भाषा का सबसे लोकप्रिय और छोटे छोटे गाँव में भी प्रचलित गीत है रंड्यो रंड्यो पंडारीपुर मूनकू। इस गीत का आशय है, चलो चलो लोग पंढरपुर चल आए जाएंगे, वहां जाकर हम भगवान विठ्ठल की भक्ति करेंगे, प्राण रहने तक उनके दर्शन कर ले, क्योंकि इस नश्वर देह का कल क्या भरोसा। जैसे वनवास में द्रौपदी का दिया हुआ चावल का एक दाना खाकर तुम तृप्त हो गए, गजेंद्र की भी तुमने रक्षा की, मुझे भी इसी प्रकार प्रेम की भिक्षा दो। मैं तुम्हारे आगे झोली फैला रहा हूँ, क्योंकि मैं हीन दीन हूँ। कुछ पद चिलकलपुड़ी के विठ्ठल को संबोधित है। भक्तों की धारणा है कि वे पंढरपुर वासी विठ्ठल ही है। तमिलनाडु के एक पद में चंद्रभागा के तट पर खड़े हुए हे विठ्ठल इस प्रकार प्रारंभ कर अंत में विजय पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा का संबोधन कर हप्पी में विजय विठ्ठल को नमन किया गया है। अर्थात भक्तजन दोनों विठ्ठलों में भेद नहीं करते। यहाँ भाव प्रतीत होता है कि पंढरपुर श्री विठ्ठल का मूल स्थान है। आंध्र प्रदेश में विठ्ठल मंदिर। आंध्र प्रदेश में सबसे पुराना विठ्ठल मंदिर भट्टी पोलू का है। इसके बाद श्री शैलम, लेपक्षी, चित्रकूटा, कोयलकुटला मंदिरों का क्रम आता है। विजयनगर के साम्राज्य का कालखंड ईस्वी सन 1336 से 1565 है। आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में प्राय विठ्ठल मंदिरों का निर्माण इसी कालखंड में हुआ। तब जो राजा हुए वे स्वयं वैष्णव थे। कृष्णदेवराय स्वयं को कर्नाटक आंध्र क्षितिधर कहलवाते हैं और वे ही पंढरपुर में श्री विठ्ठल को कर्नाटक लाए थे। इसी कारण कर्नाटक की विठ्ठल भक्ति का प्रभाव आंध्र के श्रद्धालुओं पर भी हुआ। तेलुगु भाषी लोगों में विठ्ठल भक्ति की लगन लगाने का कार्य मेदक जिले में स्थित वेंकट कृष्णपुर के संस्थापन ने किया। इस मठ संस्था की विशेषता यह है कि यहाँ के प्रमुख उपास्य देवता श्री विठ्ठल है। यह विठ्ठल पूजा अर्चना नित्य की जाती है। यहाँ आषाढ़ एकादशी का भव्य उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आषाढ़ शुक्ल दशमी से लेकर चतुर्दशी तक मनाए जाते हैं। द्वादशी के दिन दही हंडी फोड़ते हैं तथा चतुर्दशी को रथोत्सव होता है। इन 5 दिनों में विठ्ठल नाम का जयघोष होता रहता है। मराठी भाषा में भजन तथा तेलुगु में कीर्तन अर्थात कथाएं होती है। इतने छोटे गांव में अवधि दुमदुमली पंडरी का अनुभव प्राप्त होता है और हर कोई भक्ति के रस में बोर हो जाता है। इसके अलावा मेदक जिले में मरकुक में भी पांडुरंग मंदिर है। यह मरकुक आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में विठ्ठल भक्ति का प्रसार कीर्तन अर्थात कथा के द्वारा ही होता है। आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सीमा पर तेलुगु और मराठी भाषाओं को जानने वाले द्विभाषिक कीर्तनकारों ने अपने तेलुगु कीर्तनों से जगह जगह विठ्ठल भक्ति के बीज बोए हैं। मुस्लिम संत कवि। मुस्लिम मराठी संत कवियों में शेख मोहम्मद हुसैन अंबर खान तथा जमाल अशा कुछ उल्लेखनीय नाम है। शाह तुराब पर रामदासी संप्रदाय का प्रभाव था। शेख सुल्तान ने वारकरी होने का उल्लेख आता है। मुस्लिम संत कवियों की अलग धर्म परंपरा होने पर भी भारतीय धर्म परंपरा तथा दार्शनिक विचार प्रणाली से उनका एकरूप हो जाना महत्वपूर्ण तथ्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो चैप्टर नंबर 13 यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री पंढरपुर धाम की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय।